अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शाहीन को निकाल दिया आपने? हैं सर बस शाहीन को? ये आपके दौर में पता नहीं और क्या नहीं क्या हो नहीं, रहा मैं तो यार मैं तो कुछ नहीं करता। वो लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, भाग जाती हैं, तो मैं कहा, चलो कोई बात नहीं। है। चलें सर, हमने इन्फॉर्मेशन लेनी थी चूँकि हम तालिब इल्म हैं और हम्म, आपसे जो काफ़ी सारा नॉलेज वो गेन करना होता है। तो गुज़ारिश ये है कि मुझे सर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए असाइलम के बारे में। बिल्कुल मिल जाएगी असylum के बारे में इंफॉर्मेशन। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है जो आप पूछने लगे हैं, कैमरा ऑन कैमरा। नहीं, नहीं ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि ये असाइलम जो है ये क्या चीज़ है? असाइलम जो है किन जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में थोड़ी-सी रोशनी यार, फरमाएँ। इन लेमैन्स वर्ड असylum बेसिकली ये है कि आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कोई आप ऐसी ग्राउंड्स बनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी को खतरा है, आपकी फैमिली को खतरा है, और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को बेस बना के वहाँ पे असylum सीख कर लेते हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल असylum, जिस तरह नवाज शरीफ वगैरह, या आपके ये मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या उसमें जी, नहीं जी। बोल रहा, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसा ये इंग्लैंड जाके बैठ गए, पहले बीबी जाके बहुत अरसा 6-7 साल पै रही, तो वो होता पॉलिटिकल असylum। जी। लेकिन क्योंकि हमारे आम लोगों का पॉलिटिकल असylum होता नहीं है, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जैसे कोई लोग कादियानी हो जाते हैं, मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, कादियानी हो जाते हैं। जी, कुछ जी। लोग जनाब हम अहले तशी हैं, हमें अहले सुन्नत से खतरा है, या हम अहले सुन्नत हैं, अहले तशी से खतरा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई जी, पॉइंट। मैं सर। किसी एक फिरके या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि होता क्या है। जी, सर। तो इस तरह से लोग वहाँ पे बेनिफिट लेते हैं, और अल्टीमेटली वो लीडिंग टू नेशनलिटी हो जाती है। सर ये असाइलम के लिए एफआईआर होना ज़रूरी है? कोई ना कोई लोग अपने ऊपर एफआईआर करवाते हैं, अपने वारसान को कहते हैं जी हमें एफआईआर करवा के भेजें या वो एफआईआर भेजें जिसके अंदर हमारा नाम हो। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और हर पर्सन का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है, उसे अपने हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है, और हर बंदे का अपने हिसाब से केस लेके चलता है, उसके अपने मेरिट्स होते हैं। एफआईआर करवाना ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वो जो फेक काम करेंगे, तो उसमें तो फिर आपको बड़ा कुछ जो है वो झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ बोलना चाहिए नहीं वैसे आमतौर पर। सर सबसे आसान किस कंट्री का जो है असाइलम मिल सकता है? सबसे आसान असाइलम कनाडा का है, और उसके बाद मुझे लगता है मेरी स्पेशलिटी है तो अमेरिका का भी है। और लेकिन ये है कि अमेरिका में आपका विजिट वीज़ा लगना आसान है, कनाडा में आपका विजिट वीज़ा लगना मुश्किल है बड़ा। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको असाइलम यहाँ से नहीं हो सकता कि आप यहाँ बैठ के कहें कि मैं यहाँ से असाइलम फाइल कर दूँगा और हो जाएगा। बिल्कुल। असाइलम के लिए आपको स्पेसिफिक कंट्री के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। उसके बगैर आप असाइलम फाइल नहीं कर सकते। आपको उस कंट्री में विजिट वीज़ा लगवा के उस कंट्री के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट नजर आते हैं, आप भी जानते हैं, हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं जी, जी। कि ये जितने भी एजेंट नजर आते हैं ये आपको यहीं से असाइलम लगवा के भेज रहे होते हैं, या ये इस तरह करके भेज रहे होते हैं चक्कर दे के। ऐसा नहीं है, आपको उस मुल्क के अंदर रहना है। मैंने जितने अपने केस किए हैं, सारे के सारे लोग वीज़ा लगवा के कनाडा और अमेरिका के अंदर मौजूद थे, और वहाँ पे उनके असाइलम प्रॉपर फाइल किया गया और प्रॉपर उनकी बेस बनाएगी। इंडीड वो सारी की सारी ट्रू स्टोरीज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो सक्सेसफुल उनमें है। मेरे पास उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सही। जिन लोगों का सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पे, तो सर क्या ये मुमकिन है कि हम यहाँ से विज़िट वीज़ा जो है वो लगवा के जाएँ और वहाँ पे जाके असाइलम जो है वो अप्लाई कर दें? उसके लिए बड़ा तरीका, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप और मैं उठे और उठ के हमने वीज़ा लगवाया, वीज़ा लगा के चले गए और जाके सारा फाइल कर दिया। जी, बिल्कुल। यू नीड टू कंसल्ट योर केस। आपको कोई फैक्ट्स, कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी के बारे में बतानी पड़ेंगी। जिन हुँ। लोगों के मैंने किए हैं उनकी पूरी पूरी लाइफ मेरे सामने थी ट्रांसपेरेंट। उन्होंने 3-3 4-4 घंटे की मीटिंग्स की मेरे साथ। बिल्कुल फिर सही। मैंने उनको बताया कि हाँ जी, आप एलिजिबल है असाइलम के लिए, बिल्कुल सही। आप असाइलम ले सकते हैं। असाइलम बेसिकली, थोड़ा सा आपको मैं शायद बात लंबी हो जाए लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ना समराइज कर देता हूँ कि जी, असाइलम बेसिकली जो है वो कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है। जी। सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप कंपैरेटिवली कम खर्चे वाला प्रोसेस है। यानी कि आप अगर बिजनेस वीज़ा लेते हैं अमेरिका का, तो बहुत महंगा हो, 3-4 करोड़ रुपए आपका लग जाता है। जी, जी। ठीक है, इस तरह की ये आपका बहुत कम पैसों में हो जाता है। बिल्कुल तो सही। इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें जो मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूँ कि असाइलम जब आप फाइल करते हैं ना, जी, तो उसके फ़ौरन बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। सही। 3 से 4 माह, 5 माह के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो यानी कि
आप लीगली उस मुल्क में, चाहे अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, आप उस मुल्क में वर्क परमिट के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि जॉब कर सकते हैं। सही। जब आप जॉब करते हैं ना, तो इट मीन्स कि आपका ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हो गया। जब बिल्कुल सही। आपको रुपया ले जाके जो जमा पूंजी है उससे खर्च नहीं करना, जी। आपको वहाँ कमा के चलाना है सिस्टम, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो पहली सर चीज़। ये अमेरिका का जो है पहली मर्तबा में असाइलम जो है ये कितनी देर का मिल जाता है? नहीं, असाइलम तो फॉर लाइफ होता है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि असाइलम हम नॉर्मली फाइल करते हैं तो 2 से ढाई साल लग जाते हैं पहली कोर्ट के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल ये कहें कि यार वो असाइलम रिजेक्ट हो गया जी मेरा, जी। तो अभी कोई मसला नहीं, आप वकील में चले जाएँ। यानी बिल्कुल, कि अगर आप उसको फाइनल करते-करते ही आपको 5-6 साल लग जाते हैं। और अगर बिल्कुल सही। 5-6 साल आपने अमेरिका में गुज़ार लिए हैं, कनाडा में गुज़ार लिए हैं, तो आपको वो बाहर नहीं फेंकने लगे। तब उसके बाद आप ह्यूमैनिटेरियन अपील कर सकते हैं। अगर तब भी हालात आपके खिलाफ जाते हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन अपील कर दें, आप 5 साल कमा चुके हैं, टैक्स पे कर चुके हैं, तो यू हैव सॉलिड ग्राउंड्स कि हाँ जी, मैं अब पीछे पे जा कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगा। सर ये असाइलम का जो है असाइलम से लेकर नेशनैलिटी तक का दुरानिया आपके ख़्याल में कितना होता है? यार ये तो कोई जब आपका असाइलम अप्रूव हो गया, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपको 5 साल में अमेरिका में पासपोर्ट मिल जाएगा। सेम गोज़ विद कनाडा, आपको पीआर मिल जाएगी। पीआर के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इंग्लैंड में भी ऐसी है कि आपके इंडेफिनिट आपका स्टे हो जाएगा जी। और उसके कुछ अर्से बाद आपको वो 7 साल है मेरा ख्याल है, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। वो आप फिर बस उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आप उस मुल्क से डायरेक्टली वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते फ्लाइट लेके। बिल्कुल यानी सही। यू हैव टू, अगर आपने असylum सीख किया है तो यू कैन नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे रह के 2 4 5 7 दिन और फिर यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसी ग्राउंड पे लिया होता है कि भाई मेरी लाइफ को यहाँ पे थ्रेट है। बिल्कुल और सही। जब मेरी लाइफ को यहाँ थ्रेट है तो फिर आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? सही। टेक्निकली बात समझ नहीं आती ना, तो जी। बात लॉजिकली ठीक है। और नॉर्मली जो मेरे पास जितने केसेस आए वो लोग जेन्युइन असylum सीकर थे, तो वो लोग तो आना नहीं चाहते। वो तो सही। कहते भाई हमें असylum मिल जाए, हमारी लाइफ को खतरा, हम तो यहाँ मारे जाएंगे। और वो चीज़ें प्रूव हो गई उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि हाँ ये तो मारे जाएंगे, इनको तो मार देंगे। तो सर एक और बात पूछना चाहूँगा कि वो लोग जो इस वक़्त बैरून मुल्क में है इस वक़्त मौजूद हैं, वो अगर असाइलम लेना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे जो उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ता है केसेस का। हर जी। केस के अपने फैक्ट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इस वीडियो के नीचे मैसेजेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, आपको मैं एड्रेस दे दूँगा। जब मैं यूएस होऊँगा, यूएस वाला अपना कांटेक्ट भी दे दूँगा, तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँगा, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं, जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं जी, हूँ जी। और उनको मैं काम कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। जज़ाक प्लेयर प्लेयर, जज़ाकल्लाह खैर।